खबर गुना से है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते 9 मार्च को अंबेडकर चौराहे पर एक सड़क में जिस गाड़ी का नाम आ रहा है वह गाड़ी रहस्यमय बनी हुई है। हादसे के बाद उस कार का अता पता ही नहीं है कि कार कहां है। हालांकि घटना में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसकी विवेचना जारी है। दरअसल पूरा मामला यह है कि जिस कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी वह स्वर्गीय गोपाल सिंह राजपूत के नाम से रजिस्टर्ड है, जिनका निधन हो गया है। 9 मार्च को हुए सड़क हादसे में एक महिला अनीता जैन, जो अशोकनगर आरटीओ में जॉब करती थी, उनकी मृत्यु के 5 महीने बाद बिना पुष्टि की मीडिया में स्वर्गीय गोपाल सिंह राजपूत के बेटे एसआई भंवर सिंह के नाम पर आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में एसआई भंवर सिंह राजपूत ने कहा कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है वह उनके पापा के नाम की थी। उनके पिता का निधन 2011 में हो गया है। उससे पहले ही उन्होंने वह गाड़ी बेच दी थी। इसके बाद उस गाड़ी का उन्हें आज तक कोई अता पता नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसआई भंवर सिंह राजपूत का कहना है कि उन्हें विरोधियों द्वारा फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार पनवाड़ी हाट के प्रकरण को लेकर भी उन्होंने चर्चा की और बताया कि उस मामले को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया है। उसके बाद भी कुछ पत्रकार खबर के माध्यम से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। यह सारी मनगढ़ंत और तथ्यहीन कहानियां विरोधियों द्वारा रची जा रही है। एक्सीडेंट को लेकर ये एक्सीडेंट तीसरे महीने में हुआ था। हाँ। क्या जो उसमें गाड़ी है वो मेरे फादर के नाम पे थी। इस संबंध में मैंने बताया भी है और जो अपने दरवाजे विवेचना कर रहे थे उन्होंने को भी बताया। चूँकि वो गाड़ी फोर्ड फिएस्टा है, उसका नंबर अलग है और जो मेरे पास थी, जिसे मैं पनवाड़ी चौकी के रहते दौरान भी रखा था, उमरी के दौरान भी रखा था, करीब 5-6 साल मेरे पास हुआ है। उस गाड़ी का नंबर MP08 4703 है, जो प्रेजेंट में मेरे पास है और अभी भी है। लेकिन जिस तरह से पत्रकार महोदय ने उसमें छापा है वो बिल्कुल सरासर गलत छापा है। उन्होंने मेरे से भी 2-3 महीने पहले किसी ने वर्जन लिया था, उनको भी मैंने सारी की बात बताई थी। मैं उस चीज़ की हर समय मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझ पर जानबूझकर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है जो बिल्कुल सरासर झूठ है। वो दूसरा मैटर ये भी आ रहा है उसमें कि आपके नाम कोई गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है क्या, आपके पिताजी की जो नाम थी? जी मुझे जानकारी नहीं है और मेरे नाम पर कोई भी गाड़ी नहीं है। 4 व्हीलर कोई भी आरटीओ में रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं है। जो गाड़ी है आपके पास जी आपके नाम है? जी नहीं, ये मेरे साले के नाम पर है। अच्छा। उनसे मैंने ली थी ये गाड़ी। अच्छा। और अभी उन्हीं के नाम पे चल रही है। और जी पनवाड़ी का मैटर भी आपको उस मीडिया में जो किसी ने के द्वारा जो प्रसारित किया गया, पनवाड़ी का मैटर भी मेरे खिलाफ झूठा रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें फरियादी द्वारा मीडिया पर भी बताया जा चुका है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी FIR को क्यूज कर दिया गया है। उसके बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होने के बावजूद पत्रकार जी द्वारा बगैर सूचना के और बगैर जानकारी के इस तरह का वर्जन मेरे खिलाफ, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए छापा गया है। आपसे कोई बात हुई थी कि आपकी वर्जन लेने के लिए? मेरे से इन पत्रकार महोदय से कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ दूसरे या तीसरे महीने के करीब किसी का भोपाल से मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि इसमें मदद करो, तो मैंने उन्हें सारी घटना बताई थी कि ये गाड़ी है जो मेरे फादर के नाम थी, ये उन्होंने बेच दिया था, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो बस इतनी सी मैंने बात कही थी। और मैंने ये भी कहा था कि फरियादी की साथ जो घटना हुई है उसका दुख हमें भी है, हम उसकी पूरी मदद करने को तैयार हैं और जहाँ कहें हम उसके साथ चलने को और सारी जानकारी देने को तैयार हैं। उसके बावजूद भी पत्रकार महोदय ने ना तो इसमें उच्च न्यायालय के आदेश को देखा गया और ना कुछ देखा गया, और उन्होंने मेरे रिश्तेदारों के बारे में भी अलग थलग लिख दिया है। सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए लिखी गई हैं। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट।